आज हम पाठ 12 कैदी और कोकिला कविता के विषय में जानेंगे। इस कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। कैदी और कोकिला कविता भारतीय संग्राम स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में होने वाले दुर्व्यवहारों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। कवि जेल में एकांकी अर्थात अकेला और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख और असंतोष व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कोयल भी पूरे संसार को एक कारागार के रूप में अर्थात एक जेल के रूप में देखने लगी है। इसलिए वे अर्धरात्रि में अर्थात आधी रात में चीख रही है। कोयल के इस प्रकार चीखने का कारण जानने के लिए कवि कई तरह की आशंका व्यक्त करता है। जैसे वे अपने गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहती है, वे किसी का संदेश लेकर आई है, अथवा उसे कोई दुख है, तभी वह बोलते बोलते रुक जाती है। कवि को कैदी बनाकर अंग्रेजों ने ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेल में चोर, डाकू, जेब कतरों के साथ रखा है, जहां उसे पेट भर खाने को नहीं मिलता है। उसके जीवन पर ब्रिटिश सरकार का बहुत कड़ा पहरा है। अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण है अर्थात निराशा से युक्त है। ऐसे निराशा भरे वातावरण में गूंजती कोयल की आवाज कवि को वेदना युक्त लगती है अर्थात दुख भरी लगती है। उसे लगता है मानो कोयल का सब कुछ लुट गया है, तभी वह चित्कार कर रही है, तभी वह जोर जोर से गा रही है। कवि को लगता है कि जरूर कोयल बावली हो गई है, अथवा उसने जंगल में लगी आग देख ली है, तभी वह चीख रही है। अर्थात देश में चारों ओर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की आग फैल चुकी है और हो सकता है कि कोयल उसे यही बताने के लिए असमय अर्थात अर्धरात्रि में चीख रही है। कवि सरकार द्वारा दी गई यातनाओं, अत्याचारों को स्वीकार करते हुए कहता है कि उन्होंने जो हथकड़ियां उसे पहनाई हैं, वे उसे अब गहने के समान लगती है। कोल्हू के बैल के समान काम करते हुए उसकी चरक चूकी आवाज उसके जीवत संगीत बन चुकी है। गिट्टी तोड़ते हुए मानो वे मधुर गान लिखता है। पेट पर जुआ बांध वे कुएं से पानी खींचता है। तब उसे लगता है कि अपनी इसी क्रिया से यह ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा है। कोयल को अपनी सखी के समान मानते हुए कवि उससे रोने का कारण भी पूछता है। कवि को समस्त वातावरण निराशा से युक्त लगता है। उसकी काल कोठरी, वेशभूषा, लोहे की जंजीरें, सभी कुछ कालिमा से युक्त अर्थात काली होने के कारण उसकी निराशा को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वे कोयल से जानना चाहता है कि संकट भरे समय में वे अपने चमकीले गीतों को व्यर्थ क्यों कर रही है, अर्थात वो अर्धरात्रि में क्यों चीख रही है। अंत में कवि अपनी और कोयल की स्थिति में अंतर बताते हुए कहता है कि वह नसीब वाली है कि उसे पेड़ की हरी भरी डाली मिली है, वे खुले आसमान में विचरण कर सकती है, लोग उसकी मधुर आवाज सुनकर वाह वाह करते हैं। इसके विपरीत कवि 10 फुट की काली कोठरी में रहता है, उसका रोना भी लोग गुनाह मानते हैं। कवि ऐसी विषम परिस्थितियों में कोयल से जानना चाहता है कि उसके आह्वान पर अर्थात उसके बुलाने पर अपनी स्कृति के अलावा अपनी रचना के अलावा वह क्या योगदान दे सकता है, अर्थात महात्मा गांधी के आह्वान पर वह किस प्रकार स्वयं को देश के लिए समर्पित कर सकता है।